नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की, जो पिछले कई सालों से देश की राजनीति और कानून दोनों में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस केस में नाम आता है कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का। लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल ये है कि नेशनल हेराल्ड है क्या, केस शुरू कैसे हुआ, आरोप क्या हैं और अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है। आज इस वीडियो में हम नेशनल हेराल्ड केस को A to Z समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको भी समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं कि नेशनल हेराल्ड क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल हेराल्ड आखिर क्या है। तो समझिए कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस अखबार का मकसद था देश की आज़ादी की आवाज़ बनना और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लिखना। इस अखबार को चलाने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में AGL कहते हैं। AGL सिर्फ अखबार ही नहीं चलाती थी, बल्कि इसके पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना जैसे कई शहरों में कई कीमती ज़मीन और इमारतें भी थी। अब ये अखबार बंद कैसे हुआ? समय के साथ नेशनल हेराल्ड अखबार घाटे में चला गया। पैसे की कमी हुई, विज्ञापन कम हुए, एडवर्टाइजमेंट्स इन लोगों को कम मिलने लगे और आखिरकार अखबार बंद हो गया। जब अखबार बंद हुआ तब AGL पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। यह कर्ज कांग्रेस पार्टी ने AGL को दिया था ताकि अखबार चलता रहे। अब यंग इंडियन कंपनी की एंट्री होती है। अब कहानी में एक नई एंट्री की कंपनी होती है जिसका नाम है यंग इंडियन कंपनी। यह कंपनी 2010 में बनाई गई। इस कंपनी के शेयर होल्डर थे सोनिया गांधी, जिनके पास करीब 38% शेयर थे, और राहुल गांधी, जिनके पास करीब सेम 38% ही शेयर थे। बाकी शेयर कुछ कांग्रेस नेताओं के पास थे। यहाँ तक कहानी बिल्कुल सीधी लगती है, लेकिन असली विवाद अब शुरू होता है। असली विवाद क्या है? विवाद कहाँ से पैदा होता है? असल में कांग्रेस पार्टी ने जो 90 करोड़ रुपए का कर्ज AGL को दिया था, वह कर्ज बाद में यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह AGL से यह कर्ज अब नहीं लेगी, यानी कर्ज माफ़ कर दिया गया। यंग इंडियन कंपनी ने सिर्फ 50 लाख रुपये देकर AGL का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आरोप यह लगाया कि जिस AGL कंपनी के पास हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसे बहुत ही कम पैसों में अपने कब्जे में ले लिया गया। यही इस पूरे केस की जड़ है। अब यह आरोप लगाए किसने? इस मामले को सबसे पहले 2012 में BJP के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया। उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में एक पिटीशन डाली। उनका इसमें यह आरोप था कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी का है। इसमें पार्टी फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है और कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इसको उठाया है। इसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंच गया। अब इसमें कोर्ट और ED की एंट्री होती है। कोर्ट के आदेश के बाद मामले में ED की एंट्री होती है। अब ED ने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखना शुरू किया। माफ़ कीजिएगा। ED ने कई बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की। ये पूछताछ कई कई घंटों तक चलती थी और ED का ये कहना है कि कंपनी के ज़रिए संपत्ति पर गलत तरीके से कंट्रोल लिया गया। गांधी परिवार और कांग्रेस का पक्ष अब समझते हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार इस पर अपनी राय क्या रखते हैं, उनका क्या पक्ष रहता है। यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उनका ये कहना है इस कंपनी से किसी को कोई निजी पैसा या फ़ायदा नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि AGL की संपत्तियां ना बेची गई हैं, ना ही उन्हें किराए पर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरा केस राजनीतिक बदले की भावना से चलाया जा रहा है। अभी केस किस स्टेज पर है वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस अदालत में चल रहा है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू भी कर दी है। अभी तक के किसी को भी दोषी या बेगुनाह घोषित नहीं किया गया है, यानी अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा मामला है जिसमें कानून और राजनीति दोनों जुड़े हुए हैं। एक तरफ इसे घोटाला कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। अब सच क्या है, यह तय करेगा देश का कानून और अदालत। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरी हुई लगी हो, आपको इससे जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान न्यूज़ एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।